बीच में सभी लोग ऐसे होंगे कि अपने जीवन में काम करते हैं। यस। अपने जीवन में हम करते हैं काम। काम किस लिए किया जाता है सर? पैसे के लिए। सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। यस। पैसे को क्या करते हैं हम? ऐसा तो कोई व्यक्ति बैठा नहीं है हमारे बीच में जिसका कोई खर्चा ही ना हो। सभी लोग खर्च करते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमारी उम्र 20 साल की है तो काम शुरू हो जाएगा, पैसा खर्च 30, इसके बाद 30 साल भी होगी, काम पैसा खर्चा 40 भी होगी। यानी कि उम्र बढ़ती जा रही है, काम करते जा रहे हैं, पैसा आता जा रहा है, खर्च करते जा रहे हैं, और उम्र 50 भी होनी है और उम्र 60 भी होनी है। काम तो नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, खर्चा कि बंद हो जाएगा? खर्चा रहेगा। यही चीज मुझे भी समझ में आ गई। मैंने भी इसी चीज के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा यहाँ 60 साल की उम्र होते ही पैसा नहीं आएगा लेकिन खर्चा बंद नहीं होगा तो कैसे होगा? मेरे पास तो इसका जवाब नहीं था, लेकिन जब मुझे सर बता रहे थे तो मैंने सर से पूछ लिया कि सर इससे आगे कैसे हो? सर ने कहा कि इस खर्चे से अगर इनकम आ जाए तो कैसा रहे? मैंने यही कहा कि बहुत शानदार रहे, लेकिन ये शानदार तो रहे, पर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये इनकम कैसे और क्यों आती है? तो सर ने बताया मुझे कि हमारा एक परिवार होता है या हम होते हैं, हमारे परिवार की जो जरूरतें होती हैं उसके लिए हमें जाना होता है मार्केट, जिसे बोलते हैं बाजार। बाजार में जब जाते हैं तो हम पहला काम करते हैं खर्चा और दूसरा काम करते हैं चर्चा। यही काम कर रहे हैं हम जाने अनजाने में। खर्च और चर्चा खर्चा और चर्चा। अगर हमने ये दोनों काम किए एक किसी ट्रेडिशनल बाजार से तो हमें कोई फायदा होता है क्या? नहीं होता। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, मान लीजिए अभी हम सब लोग जट्टारी में हैं और जट्टारी में मुझे मिठाई लेनी है, तो मैं किसी भी एक व्यक्ति से पूछना चाहूं तो कहाँ का नाम लगेगा? यानी गोपाल है या कोई अशोक है? मुझे तो यहाँ 2-3 ही मिठाई वाले तो नजर आते हैं। तो यानी कि ये जो लोग हैं मुझे वहां भेज रहे हैं और मैंने भी वही काम किया, लेकिन वो उसने मेरे खरीदारी करने से कोई फायदा दिया उसको? नहीं। तो ये प्रॉफिट नहीं होता है। एक बाजार इधर है, सेम यहाँ भी करना है हमें खर्चा और पसंद आ जाए तो करनी है हमें चर्चा। अगर ये दोनों काम जो यहाँ कर रहे थे और वो यहाँ कर लिए तो हमें 10 से 45% पैसा वापस आता है। जहां से पैसा आए, मैंने भी ये कहा कि जहां से पैसा आए तो यहां से करके मैंने भी देखी तो ये 10 से 45% पैसा आता है। लेकिन ये आता इसलिए है, ये तो बात सही है, लेकिन ये आता इसलिए कि सारी चीजें बदली। सारी चीजें बदली यानी कि काम करने का तरीका बदल गया लोगों का। जैसे पहले मान लो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मुझे वर्क फ्रॉम होम कहा जाता है कि भैया घर से काम करो, लेकिन एक चीज नहीं बदली आज भी कि हम सब लोग क्या है सर? ग्राहक। हम सब लोग हैं कस्टमर, और कस्टमर को सामान लाना होता है तो किसी पास वाली दुकान पे ही जाता है। पास वाला अपने घर बनाता है क्या? होलसेलर से लाता है, होलसेलर एजेंसी, और एजेंसी लाती है कंपनी से। ये प्रथा नहीं बदल रही है। यहाँ कंपनी 50 रुपए में चीज बनाती है और हमारे पास डबल हो जाती है 100 रुपए। कंपनी बना रही है, कस्टमर यूज करने वाला। अगर कंपनी ना बनाए तो कस्टमर यूज ना करे तो, यानी कि कहने का पर्पज है कि कंपनी बना रही, कस्टमर यूज कर रहा, सिर्फ दोनों ही यहाँ पे मेन रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन कंपनी अपना प्रोडक्ट जलाने के लिए एक काम और करा देती है, एडवर्टाइजमेंट। क्या हमसे कराती है? एक सेलिब्रिटी पकड़ती है, जिसमें मैं किसी भी हीरो हीरोइन का नाम ले सकता हूँ, अक्षय कुमार या कोई हीरोइन हो सकती है, और वो लोग बोलते हैं कि ये चीज मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज करो। तो हम उसकी बात विश्वास कर लेते हैं और उसे चीज को यूज करते हैं। लेकिन क्या ये फ्री में बोलते हैं? ये करोड़ों रुपए लेते हैं और ये सेलिब्रिटी हो गए। ये जो बिचौलिए हैं, इनका कमीशन, इनका सबका जो 50% पैसा है इन बिचौलियों में मिल रहा है, तब जाके ये 100 रुपए में हमें मिल रही है। लेकिन एक नई सिस्टम है, एक नया सिस्टम है, वो कहता है कि कंपनी कह रही है कि मैं बना रही हूं और आप तक पहुंचाने का काम मेरा रहेगा। आप यूज करते हो तो क्यों ना मेरे साथ ही आप डायरेक्ट हाथ मिला लो।
वही तरीका विदेशों में इसे DSM के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ मेथड। यहां जो कर रहे थे हम WCM कर रहे हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। काम वही कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यहां हमने ये बदलाव कर दिया तो हमें ये पैसा मिल जाएगा 45%, 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च होगा। साहब कहां से खरीदारी करनी चाहिए? ले लेना चाहिए। यही